एन से नेशनल, डी से दल्ला और ए से कैसी भाषा नेशनल नेशनल चैनल पर बैठे सोमना जी, गौरव भाटिया जी बड़का झूठा पार्टी के वो झूठे प्रवक्ता हैं। आप अपनी चुनावी रैली में जो मर्जी बोलिए, लेकिन इस कार्यक्रम में जो पार्टी का नाम है आप वही नाम बोलिए प्लीज। हमारी बहन है, पता नहीं गुस्सा क्यों है, जली हुई है अंदर से, क्या काली रोटी दिखाई दे रही है, तवे पे ज्यादा देर रह गई नफरत के। आरजेडी का मतलब है रेपिस्ट पार्टी, अरे बाप रे, जे से जंगल राज पार्टी और डी से डकैत पार्टी। एकलव्य का बेटा अंगूठा नहीं देगा, अपनी जमीन देगा। ऐसे बयान आपकी पार्टी के नेताओं के भी बहुत है, गोली मारो सालों को। आजकल वहां से धुआं निकलता है। अगर आपके पास घर में बरनौल हो, मैंने तो अपने घर वाली भेजी है, मैं जलन के मारे फपोले हो जाएंगे, इसलिए इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे? एक बार मुंह से मुसलमान और इस्लाम बोल के दिखाएं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में बस एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। जैसे जैसे 22 जनवरी पास आ रही है, उत्साह बढ़ते जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट इस बात की अपील पहले से कर रहा है कि वही लोग प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे जिन्हें निमंत्रण मिला है। इस बात की विनती प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे 22 जनवरी पास आ रही है, राम मंदिर पर राजनीति भी तेज हो गई है। अब राजनीति मोदी जी का विरोध करते करते राम भक्तों को डराने तक पहुंच गई है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो लोग अयोध्या जाएंगे उनके साथ अनर्थ भी हो सकता है। पहले सत्यपाल मलिक ने कहा कि बीजेपी कुछ भी करा सकती है। फिर संजय राउत ने कहा था कि जब राम भक्त ट्रेनों और बसों से जाएंगे तो ट्रेनों और बसों पर पत्थरबाजी भी हो सकती है। गोधरा जैसा कुछ भी हो सकता है। फिर इसी बात को उद्धव ठाकरे ने रिपीट किया कि जब राम भक्त ट्रेनों बसों से जाएंगे तो गोधरा जैसा कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने बयान दिया कि बीजेपी पुलवामा या गोधरा जैसा कुछ भी करा सकती है। बीके हरिप्रसाद के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी बोला कि बीजेपी बालाकोट जैसा फायदा उठाने की फिराक में है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और सरिता पासवान आरजेडी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं गौरव जी को और तमाम भाजपा के लोगों को बताना चाहूंगी, एनडीए का फुल फॉर्म एन से नेशनल, डी से दल्ला और ए से कैसी भाषा नेशनल चैनल पर बैठे हुए तमाम दर्शक देख रहे हैं, आप लोग दलाली करते हैं। दलों के नाम को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? काम को एक्सप्लेन कीजिए ना। शोभना जी, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखिए अभी ये जो क्रेडिट ले रहे थे, 80 करोड़ जनता जो सरकारी राशन पे डिपेंडेंट है, क्या ये प्रोग्रेसिव किसी देश का ये है हिस्सा हो सकता है? और ये बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत की ऑडिट में 3 अफसरों की बदली की गई। महाराष्ट्र ऑडिट ऑफिस को ईमेल भेजा गया कि तुरंत उस कार्रवाई को, ऑडिट को रोका जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला आयुष्मान भारत नाम पे भाजपा ने किया है। आपको मैं बताना चाहूंगी, जो हमारे एक विधायक ने बयान दिया, वो हमारी जो समाज सेविका, जो हमारी एक प्रथम शिक्षिका थी, उनके वो लाइन्स थे जिन्होंने उसको कोट करते हुए कहा। बिल्कुल, आप ज्योतिबा फूले की पत्नी का जिक्र कर रही हैं। भाजपा क्या करती है? मुद्दे तलाशती है। अच्छा, देखिए शोभना जी, गौरव भाटिया जी बड़का झूठा पार्टी के वो झूठे प्रवक्ता हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। फिर आपने देखिए ये गलत बात है। बीजेपी उस पार्टी का नाम है। जो सारिका जी मैं आपको टोकूंगी, मैं हर प्रवक्ता को किसी भी राजनीतिक दल का नाम आप गलत नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पार्टी का नाम है। आप अपनी चुनावी रैली में जो मर्जी बोलिए, लेकिन इस कार्यक्रम में जो पार्टी का नाम है आप वही नाम बोलिए प्लीज। गौरव भाटिया जी जिस राम मंदिर के उद्घाटन की बात कर रहे हैं, और ये भाजपा जो परपंच गढ़ रही है, राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने सबरी के जूठे बेर खा के समाज को एक समानता का जिन्होंने एक संदेश दिया, जिन्होंने कितना बड़ा त्याग दिया कि उन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार किया, उस राम भगवान के आपके इस ताम झाम की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे सीख लेते आप राम भगवान से तो शायद आप वो ना करते जो आपने राम के नाम को बेचने का यहाँ दुकान खड़ा कर रखा है अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। और गौरव भाटिया जी, धर्म की बात करते हो, राम की बात करते हो, राम मंदिर की बात करते हो, तो आपको यह भी पता होगा कि रामनवमी जो हम मनाते हैं 17 अप्रैल को, जिस दिन राम
लल्ला की उत्पत्ति हुई थी, जिसको कि आपने 17 अप्रैल को आप कर देते अगर राम लल्ला की जन्मदिन के दिन अगर उस मंदिर का उद्घाटन, तो समझ में आता, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि उस समय तो आचार संहिता लागू हो जाएगा और आपने जनवरी तक का समय चुना क्योंकि आपको राम के नाम पे राजनीति। अच्छा, अगर 14 अप्रैल को करते तो फिर ये गुलामी की मानसिकता की ओर नहीं बढ़ते और धर्म को। सारिका जी, अगर ये 14 अप्रैल को करते राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा थूका है, तो क्या आपके भारतीय नेता जनता पार्टी तुमसे ना हो पाएगा। मैं आपको एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी कि अभी राम मंदिर को उड़ाने के लिए तारिक और जुबेर नाम के व्यक्ति ने एसटीएफ चीफ योगी आदित्यनाथ और भारतीय गौ सेना परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल के जरिए धमकी दी उन्हें उड़ाने की। बाद में इनकी गिरफ्तारी भी हुई और यही तारिक और जुबेर, गिरफ्तारी की बात पता चला कि ये पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है। आप समझ सकती हैं कि इन किस तरह की साजिश जो है वो देश में हो रही है। बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है तारिक और जुबेर का घर ढहाने के लिए निकला था, लेकिन जैसे पता चला कि ये तो पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है, वो बुलडोजर जो है वापस योगी आदित्यनाथ जी के गैरेज में जाकर के विश्राम करने लगा। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। शोभना जी, गलती इनकी है ही नहीं। आपने तो प्रश्न किया कि जिस तरह से चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। क्या मस्जिद का रास्ता गुलामी का रास्ता है, ये कह पाएंगे? नहीं। आपको उत्तर नहीं मिला होगा। आए दाएं बाएं सब चली गई, रामनवमी को होता, ये होता, वो होता, सब बता दिया। खैर, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं आपको एक और बात बताता हूं तथ्यात्मक, अगर हिम्मत होगी तो जरूर इस बात का उत्तर देंगी। शांत करा लीजिए, प्लीज शांत कराइए। शोभना जी, अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बहन है, पता नहीं गुस्सा क्यों है, जली हुई है अंदर से, क्या काली रोटी दिखाई दे रही है, तवे पे ज्यादा देर रह गई नफरत के। सुनिए, हाँ, चाय पीजिए आराम से, आंखों की इलाज की आवश्यकता है। धन्यवाद। देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं, पूरा बिहार कहता है आरजेडी का मतलब है रेपिस्ट पार्टी, अरे बाप रे, जे से जंगल राज पार्टी और डी से डकैत पार्टी। हाँ, मैं उत्तर ही दे रहा हूं उनकी बात का, उन्होंने अपने तरीके से दिया। मैं बता रहा हूं बिहार क्या कहता है। आर से रेपिस्ट पार्टी, जे से जंगल राज पार्टी और डी से डकैत पार्टी। लेकिन मैं आपको चंद्रशेखर जी का एक बयान बताता हूं। उन्होंने साथ में ये भी कहा, शोभना जी, अब अपनी बारी में करिएगा ना, बेचारी देखिए काली रोटी हो गई। बात पूरी कीजिए ना गौरव जी, और भी मेहमानों का रुख मुझे करना है। पड़ी रही, अपनी बात पूरी कीजिए ना जल्दी से गौरव जी। हाँ, देखिए, दूसरी बात, इन्हीं शिक्षा मंत्री का ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जो ये कहते हैं अब एकलव्य का बेटा आहुति नहीं देगा, अंगूठा देगा नहीं, अंगूठा ले लेगा। मतलब फिर से हिंसा की प्रवृत्ति है। और कहना वो ये चाह रहे थे, अब जो है एकलव्य का बेटा अंगूठा नहीं देगा, अपनी जमीन देगा। ऐसे बयान आपकी पार्टी के नेताओं के भी बहुत हैं, गोली मारो सालों को। मैं शोभना यादव को यहाँ चुनौती देता हूँ, मंत्री का बयान चला के दिखा दें। आपने कहा ना गोली मारो सालों को, मंत्री कह रहे हैं। मंत्री नहीं, आपके नेता, आपके नेता। जी न्यूज को और आपको चुनौती है, खासकर आपसे प्रश्न किया है, आपको चलाइए। मैं उस पर उत्तर देने के लिए बाध्य हूं ना, मैं प्रवक्ता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात और उठा के अपनी बात को अंत करूंगा जी। देखिए, हमें एक समझना होगा बात, हिंदू धर्म जो है और हिंदू अनुयायी जो है इतने सहिष्णु हैं कि किसी समय में जिन तलवारों ने सर कलम कर दिए थे और तलवार की ताकत दिखाई थी, हमने कलम की ताकत दिखाई है और तलवारों को झुका दिया है। कलम की ताकत इसलिए कहता हूं कि हिंसा का रास्ता नहीं लिया हिंदुओं ने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शोभना जी, सबसे पहले देखिए, आपको मालूम है कि अगर आप कांग्रेस कार्यालय, आरजेडी के कार्यालय, समाजवादी पार्टी के कार्यालय, ममता बनर्जी की पार्टी कार्यालय जाएंगे, आजकल वहां से धुआं निकलता है। धुआं इसलिए निकलता है कि इतनी आग लगी हुई है, इतनी जलन और इतनी ईर्ष्या है कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अरे इतना विरोध किया है राम मंदिर का इन लोगों ने, इन्होंने तो तंज कसे हैं। शोभना जी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। सच हो रहा। तो एक तो जलन है। अगर आपके पास घर में बरनौल हो, मैंने तो अपने घर वाली भेजी है, मैंने सपा के कार्यालय भेजी है, आप कांग्रेस और आरजेडी के कार्यालय भेजिएगा, जलन के मारे फपोले हो जाएंगे इसलिए। दूसरी बात, आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस देश में जो लोग लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते थे,
कम से कम संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उसका सम्मान नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। आप बताइए, एक मंत्री चंद्रशेखर, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ये कहते हैं कि मंदिर जो है वो गुलामी का रास्ता है। यस। अब आप मुझे बताइए, क्या चंद्रशेखर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और तमाम और लोग, अजय सिंह की आप बात कर रही थी, इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे एक बार मुंह से मुसलमान और इस्लाम बोल के दिखाएं और कहें कि ये जो मस्जिदें हैं ये सब गुलामी का रास्ता दिखाती हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है ना, हिंदुओं से नफरत है। हिंदुओं को हक नहीं कि हिंदू बहुल्य देश में हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है और पंथ निरपेक्षता का रास्ता अपनाया है, उसके बावजूद हमारा भव्य राम मंदिर तैयार होता है तो ये इस तरह के अनर्गल बयान किए जाते हैं। और दुख की बात यह है, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था नहीं है, संविधान में इनकी आस्था नहीं, ईवीएम में आस्था नहीं, जनता में आस्था नहीं, आस्था है किसमें? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और सरिता पासवान को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, राम भक्तों को डराने का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।